नमस्कार। आज हम दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी की जो मुख्य शाखाएं हैं उनको समझने की एक कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि टीचर के तौर पर इन्हें समझना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र अपने आप में एक बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है। तो इतने बड़े विषय को अगर हमें ठीक से एक सिस्टमैटिक तरीके से समझना है तो जाहिर है उसे छोटे छोटे हिस्सों में या कहें कि अलग अलग ब्रांचेज में बांटना पड़ेगा। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ा और घना पेड़ हो। अब उस पेड़ को समझने के लिए हम उसकी मेन ब्रांचेस यानी मुख्य टहनियों को देखते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही फिलॉसफी को समझने के लिए भी हम इसकी 3 सबसे कोर ब्रांचेस पर फोकस करेंगे जो इसके अलग अलग पहलुओं को समझने में हमारी मदद करती हैं। तो हमारी पहली और सबसे फंडामेंटल ब्रांच है मेटाफिजिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तत्व मीमांसा। ये जो शब्द है ना मेटाफिजिक्स, ये 2 शब्दों से बना है। मेटा जिसका मतलब है बियॉन्ड या परे, और फिजिक्स यानी ये भौतिक दुनिया। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ भौतिक दुनिया से परे की बातें। और ये शाखा असल में रियलिटी यानी सत्यता की प्रकृति को समझने पर जोर देती है। तो मेटाफिजिक्स फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो एग्जिस्टेंस और रियलिटी के अल्टीमेट नेचर को स्टडी करती है। मतलब ये वो सबसे बुनियादी सवाल उठाती है कि भाई असल में क्या चीज़ मौजूद है, क्या रियल है, अस्तित्व का असल मतलब क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्रांच जिंदगी के कुछ सबसे गहरे सवालों से जुड़ी हुई है। वो सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, जैसे ये जो दुनिया है इसकी वास्तविकता क्या है, इस जीवन का मतलब क्या है, और क्या मौत के बाद भी कोई जीवन है। ये सब मेटाफिजिक्स के कोर क्वेश्चंस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी ब्रांच की तरफ। इसका नाम है एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। अब जैसा कि इसके नाम में ही ज्ञान शब्द है तो ये बिल्कुल साफ है कि इसका पूरा का पूरा फोकस नॉलेज यानी ज्ञान की कॉन्सेप्ट पर ही रहता है। तो एपिस्टेमोलॉजी हमें ये समझने में मदद करती है कि आखिर ये ज्ञान है क्या। हम जो भी कुछ जानते हैं वो हमें पता कहाँ से चलता है, उसके सोर्सेज क्या हैं, और सबसे ज़रूरी हम ये कैसे तय करें कि जो हम जानते हैं वो सच है, वैलिड है या नहीं। तो कुल मिलाकर ये ब्रांच हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हम जो जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं। ये सवाल करती है कि भाई नॉलेज आखिर है क्या चीज़। क्या ये सिर्फ एक बिलीफ है, एक राय है, या उससे कुछ अलग है, और इस ज्ञान को पाने के सोर्सेस क्या क्या हैं। और अब आती है हमारी तीसरी मेन ब्रांच, जिसका नाम है एक्सियोलॉजी या हिंदी में कहें तो मूल्य मीमांसा। ये ब्रांच वैल्यूज यानी कि मूल्यों का अध्ययन करती है। इसका मतलब ये है कि एक्सियोलॉजी इस बात को समझने की कोशिश करती है कि हम किसी चीज को अच्छा या बुरा, सही या गलत या सुंदर कैसे कहते हैं। ये वो सारे जजमेंट्स हैं जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, और ये ब्रांच उन्हीं की फिलोसॉफिकल स्टडी है। अब एक्सियोलॉजी को भी हम आगे 2 मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला है एथिक्स यानी नीति शास्त्र। इसका सीधा संबंध हमारे मॉरल वैल्यूज और हमारे कंडक्ट यानी आचरण से है कि क्या सही है क्या गलत। और दूसरा है एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र। ये ब्यूटी और आर्ट यानी सुंदरता और कला से जुड़े सवालों का अध्ययन करता है। तो अब तक हमने 3 ब्रांचेस को समझ लिया, लेकिन अब वो सबसे ज़रूरी सवाल आता है जो बीएड के स्टूडेंट्स के मन में होना चाहिए कि भाई एक टीचर के लिए इन सब ब्रांचेस को पढ़ना समझना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये तीनों ब्रांचेस एक टीचर के तौर पर हमारे काम को सीधे सीधे अफेक्ट करती हैं। कैसे? जो मेटाफिजिक्स है वो एजुकेशन के एम्स यानी उद्देश्यों को तय करने में मदद करती है। एपिस्टेमोलॉजी हमारे टीचिंग मेथड्स यानी पढ़ाने के तरीकों को गाइड करती है, और एक्सियोलॉजी हमारी क्लासरूम में डिसिप्लिन और वैल्यूज यानी अनुशासन और मूल्यों को शेप देती है। मतलब सीधी सी बात यह है कि रियलिटी, नॉलेज और वैल्यूज, इन तीनों के बारे में हमारी अपनी जो सोच होगी, हमारी जो पर्सनल फिलॉसफी होगी, वही तय करेगी कि हम एक टीचर के तौर पर कैसे बनेंगे, हमारी टीचिंग स्टाइल कैसी होगी, हम क्लासरूम में कैसा माहौल बनाएंगे। ये सब कुछ हमारी इसी दार्शनिक समझ पर डिपेंड करता है। तो चलिए, जाने से पहले एक बार जल्दी से इन तीनों ब्रांचेस को, जो फिलॉसफी के 3 पिलर्स हैं, उन्हें फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो ये है फिलॉसफी के 3 स्तंभ। पहला मेटाफिजिक्स, जिसका कीवर्ड है रियलिटी, ये पूछती है वास्तविक क्या है। दूसरा एपिस्टेमोलॉजी, जिसका कीवर्ड है नॉलेज, ये पूछती है हम कैसे जानते हैं।
और तीसरा एक्सियोलॉजी, जिसका कीवर्ड है वैल्यूज। ये पूछती है क्या महत्वपूर्ण है। तो बस ये 3 शब्द याद रखने हैं, रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज। तो इस सेशन को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर आप सब जरूर सोचिएगा। एक फ्यूचर टीचर के तौर पर रियलिटी, नॉलेज और वैल्यूज के बारे में आपकी अपनी मान्यताएं, आपका अपना दर्शन आपकी आने वाली क्लासरूम को कैसे शेप करेगा।